अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं सिराज और आप देख रहे हैं सिराज व्लॉग। तो आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ सऊदी अरब के कुछ अहम खबरें। तो सबसे पहली खबर एक बहुत अच्छी खबर है कि जिन 20 देशों पे पाबंदियाँ लगाई गई थी सऊदी अरब आने के लिए, उसमें से 11 मुल्कों की पाबंदियाँ हटा ली जाएंगी। ये तो उसको मैं आपको पढ़ के पूरा सुनाता हूँ। तो कौन से वो देश हैं जिसमें से पाबंदियाँ हटाए जाएंगी और जो 9 देश बाकी रह जाएंगे वो उनका क्या होगा। धीरे धीरे इंशाल्लाह सब हट जाएगा। तो शुरू करते हैं, हम खबर को पूरा विस्तार से पढ़ के सुनाते हैं। 11 और देशों से सऊदी अरब जाने वाले यात्रियों पर से प्रतिबंध हटा लिया गया। सऊदी अंतरिक्ष मंत्रालय ने 11 और देशों के यात्राओं को आने की अनुमति दी। सऊदी प्रेस एजेंसी के अनुसार अंतरिक्ष मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 2 फरवरी 2021 को जारी एक पूर्व बयान में कहा गया कि राजनयिक कर्मचारियों, चिकित्सा कर्मचारियों और उनके परिवार के अलावा 20 देशों की यात्री पहुंचने पर प्रतिबंधित थे। अब मंत्रालय ने उन देशों के स्वास्थ्य अधिकारियों से कोरोना के बारे में ताज़ा रिपोर्ट की समीक्षा की बाद फैसला किया है कि 11 देशों के यात्रियों को सऊदी अरब आने से प्रतिबंध हटा लिया जाए। मंत्रालय ने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, इटली, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस और जापान से यात्री सऊदी अरब आ सकते हैं। मंत्रालय ने कहा, इन देशों के यात्री जिन्हें छूट नहीं है उन्हें होटल को क्वारंटाइन करना होगा। इन देशों के यात्रियों पर प्रतिबंध रविवार 30 मई को दोपहर 1 बजे से समाप्त होगा। तो यही उम्मीद है कि जब ये 11 देश से यात्रा प्रतिबंध सऊदी ने उठा लिया है, अब आने वाले दिनों में अपना इंडिया, पाकिस्तान और जितने भी और गैर मुल्क हैं उन सब से प्रतिबंध हटा लिया जाएगा, यही उम्मीद है। तो यह खबर थी, ये मैंने पढ़ के आपको पूरा सुनाया। एक खबर है जो इकामे पर जो तस्वीर साफ नहीं दिखती है उसको बदलने के हवाले से, तो उसको मैं आपको पढ़ के पूरा सुनाता हूँ। तो इसमें बताया क्या क्या बताया गया है, क्या क्या करना होगा, वो सब इसमें बताया गया है। इकामा पर तस्वीर बदलने की प्रक्रिया क्या है। सऊदी अरब में विदेशियों के लिए इकामा और रिहायशी कानून स्पष्ट हैं और सभी को उनका पालन करना चाहिए। नियोक्ताओं संबंध में भी कानून है, उनके बारे में पता होना ज़रूरी है। एक शख्स ने ट्विटर पर जवाजात से पूछा है कि उनकी तस्वीर सही नहीं है, क्या घर में तस्वीर बदलना संभव है। उस शख्स ने यह पूछा कि हमारे इकामे पे तस्वीर सही नहीं है, क्या घर पर बैठ के तस्वीर बदली जा सकती है। तो जवाजात ने क्या जवाब दिया है। जवाजात के मुताबिक इकामा कार्ड में फिंगरप्रिंट लेते समय फ़ोटो खींची जाती है जिससे लाइसेंस के रिकॉर्ड में रखा जाता है, यानी जवाजात के रिकॉर्ड में रखा जाता है। तस्वीर बदलने के लिए जवाजात कार्यालय से अवसर खाते के माध्यम से अग्रिम समय प्राप्त करना आवश्यक है, यानी आप अवसर से पहले अपॉइंटमेंट लेना ज़रूरी है। नई फ़ोटो अपलोड कराने के लिए नए फ़ोटो के साथ पासपोर्ट लेना ज़रूरी है। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि जिस समय देश में डिजिटल प्रणाली शुरू की जा रही थी, केवल विदेशी श्रमिकों के फिंगरप्रिंट के दौरान ली गई तस्वीर निवास यानी इकामा कार्ड पर छपी होती है। कभी कभी कुछ लोगों के चेहरे के भाव समय के साथ बदल जाते हैं, इसलिए वे तस्वीर को बदलना चाहते हैं। फ़ोटोग्राफ बदलने का उचित कारण भी बताया गया है, जबकि नया और वैध पासपोर्ट लाइसेंसिंग अधिकारी को दस्तावेज
साक्ष्य के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है, जिससे मौजूदा फोटोग्राफ की तुलना के बाद इकामा पर नया फोटोग्राफ भी अपलोड किया जाता है। एक शख्स ने पूछा है कि उसका स्पेशल ड्राइवर यानी फैमिली ड्राइवर देश से बाहर है, अगर उसने देश नहीं छोड़ा है तो उसे क्या करना चाहिए। ज़वाजात की प्रतिक्रिया में कहा गया है कि एग्जिट के बाद 60 दिन की राहत होती है, चाहे वो व्यक्तिगत वीज़ा कर्मचारी के लिए हो या व्यावसायिक इकाइयों के लिए। आपको निर्धारित 60 दिन के भीतर जाना होगा। निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद 1000 रियाल का जुर्माना लगाया जाता है, जिसके बाद यदि ठहरने की अवधि बनी रहती है तो फिर से निकासी प्राप्त की जा सकती है। अगर आपने छुट्टी लगवाया है और 60 दिन के अंदर नहीं जाते हैं तो उसके बाद 1000 रियाल जुर्माना लगाया जाएगा और फिर उसके बाद आपकी यहाँ रह सकते हैं। उसके बाद फिर आप छुट्टी लगवाएंगे तो उसका भी जो प्रोसेस है वो करना पड़ेगा। ये ध्यान दिया जाना चाहिए, अंतिम निकास के कानून के अनुसार वीज़ा जारी होने के बाद 60 दिनों की अवधि दी जाती है। इस अवधि के दौरान यदि यात्रा नहीं की जाती है तो समाप्ति से पहले निकास को रद्द करना आवश्यक है। अतिरिक्त अवधि में अगर निकास वीज़ा 60 दिन के भीतर रद्द नहीं किया जाता है तो 1000 रियाल का जुर्माना लगाया जाता है। जब तक कार्यकर्ता की फाइल को सिस्टम में फिर से सक्रिय नहीं किया जाता है तब तक इकामा का नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है। यदि प्रस्थान की अवधि के दौरान इकामा की अवधि समाप्त हो जाती है और कार्यकर्ता देश नहीं छोड़ता है तो इकामा का नवीनीकरण तक अंतिम निकास वीज़ा फिर से प्राप्त करना संभव नहीं है। अंतिम निकास या पुनः प्रवेश वीज़ा जारी करने के लिए योग्य निवास एक पूर्वापेक्षा है। इसके ये ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि अंतिम निकास वीज़ा प्राप्त किया है और वो यात्रा करने का इरादा स्थगित कर दिया गया है तो जुर्माना से बचने के लिए वीज़ा को जल्द से जल्द रद्द करा दिया जाना चाहिए। तो एक खबर ये थी, तो मैंने आपको पढ़ के सुनाया। जो नहीं समझ में आता वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आखिरी में कोरोना वायरस के हवाले से आज सऊदी अरब में टोटल केस कितने आए हैं तो मैं आपको पूरा विस्तार से पढ़ के सुनाता हूँ। आज सऊदी अरब में केस आए हैं 1106, जिसमें से ठीक हुए हैं 1274। 14 लोगों की मौत हो गई है। सबसे ज़्यादा केस मक्का में आए हैं 325, रियाद में 319, ईस्टर्न में 143, मदीना में 80, असीर में 67, जीजान में 52, अलकफीम में 31, ताबूक में 23, नजरान में 21, अलबहा में 16, हैल में 15, नॉर्थन बॉर्डर पर 10, अलजोफ में 4। जो सऊदी अरब का टोटल केस हो गया है वो हो गया है 4,48,284। जो टोटल ठीक हुए हैं वो है 4,30,937। और जो टोटल मौत हो गई इस बीमारी के चलते वो है 7,334। जो टोटल वैक्सीन की डोज दी गई है वो है 1,37,31,626। जो अभी एक्टिव केस हैं वो है 10,013 और जो उसमें से गंभीर हालत में है वो है 1,394। तो ये था आज कोरोना वायरस के हवाले से, तो मैं आपको पढ़ के सुनाया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।